हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। बच्चों, आज का हमारा चैप्टर नंबर है 7 एंड चैप्टर नंबर नेम है मल्टीप्लिकेशन रीडनेस। ओके, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। समझते हैं मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। ओके, सो गेटिंग रेडी फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बेसिकली होता यह है कि जब हम रिपीटेडली किसी नंबर को ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये होता है एडिशन मेथड। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, जो हमारा टॉपिक है। आप इस पिक्चर में क्या देख सकते हैं कि एप्पल्स दिए हुए हैं हमें। ओके, क्लियर है, एप्पल्स दिए हुए हैं। तो एप्पल्स में अब हमें क्या है, 1 1 1 1 1 1 एप्पल्स दिए हमें। अब यहाँ पे कुछ बच्चे भी दिए, बच्चे शो कर रहे हैं। अब इनके पास 1 एप्पल है, हर किसी के पास 1 1 एप्पल है। तो हमें बताना है ये टोटल एप्पल्स कितने हैं। ओके, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है, रिपीटेडली 1 एप्पल को प्लस करना है। 1 1 1 1 1। ओके, तो हमने क्या करा, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5, यानी कि हमारे पास कितने एप्पल्स हैं, 5 एप्पल्स हैं। क्लियर है, तो हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना। हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन, तो हमने 1 को कितनी बार ऐड करा है, कितनी बार, 1 2 3 4 5 टाइम्स हमारे पास 1 है। तो हम क्या इसको ये नहीं लिख सकते हैं कि 1 है हमारे पास और कितने टाइम्स है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। जो क्रॉस होता है उसे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन भी कह देते हैं, जो क्रॉस की तरह दिखता है। मल्टीप्लाई बाय 5 सो = 5। ओके, यानी कि हमने क्या किया है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया है और हमारा आंसर आया है 5। क्लियर है, चलिए एक और बार समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हमारे पास पीस ऑफ पिज़्ज़ा हैं। एक पिक्चर में हमारे पास कितने पिज़्ज़ा हैं, 2। ओके, क्लियर है, 2 पिज़्ज़ास हैं, 1 2। और हमारे पास 2, हमें कितने 2 दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे पास पीस ऑफ पिज़्ज़ा कितने हैं, 2। और हमारे पास 2 2 का जो ग्रुप है, जो पिज़्ज़ा है जिसे हम रिपीटेडली ऐड कर रहे हैं, कितनी बार ऐड करा है हमने, 1 2 3 4 एंड 5। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, देन हम 5 राइट करेंगे, क्योंकि हमें कितनी बार ऐड करना है, 5 टाइम्स ऐड करना है 2 को। तो हम = में लिखेंगे 2 5 10। हम टेबल पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे हमें आते हैं। ओके, अब नीचे हमें दिया हुआ है कपकेक्स, ठीक है, कपकेक्स हैं। अब इनमें क्या है, एक किसी बच्चे को कितने कपकेक्स मिल रहे हैं, 1 2 3 कपकेक्स हैं। अब हमने 3 कपकेक्स को कितनी बार ऐड करना है, 1 2 3 4 5। ओके, तो हमारे पास नंबर ऑफ कपकेक्स कितने हैं, 3। मल्टीप्लिकेशन का साइन, एंड हमें कितनी बार ऐड करना है इसको, 1 2 3 4 5 हमने यहाँ राइट कर दिया। सो 3 5 15, 1 5 15। ओके, सो इसी तरीके से हमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन को करना है। क्लियर है, चलिए एक और बार करते हैं और समझते हैं। अब हमारे पास है डोनट्स। ओके, डोनट्स हमारे पास है, हमारे पास एक ग्रुप में कितने डोनट्स हैं, 1, सॉरी फॉर दैट। ओके, स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 डोनट है और हमने इसको कितनी बार ऐड करा है, 1 2 3 4। ये हमारा एडिशन मेथड में लिखा हुआ है, हमें इसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। ओके, सो हमारे पास 4 है एंड 4 को हमने 5 टाइम्स ऐड करा है, तो हम यहाँ राइट करेंगे 5 एंड 4 5s 20। क्लियर है, सो इस तरीके से हमें क्या करना है, एडिशन मेथड के साथ साथ हमको सब मल्टीप्लिकेशन मेथड भी
करना है। और मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है? ये होता है कि हमारे पास जो डिजिट है हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ एडिशन, यानी कि कितनी बार हमने उसको ऐड करना है वो डिजिट हम यहाँ राइट करते हैं और फिर उसके मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आता है वो ये होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आगे हमारे आएंगे मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन। यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि जब किसी नंबर को रिपीटेडली लगातार ऐड करा जाता है तो उसको ऐसे लंबे प्रोसेस से ना करके थोड़ा शॉर्ट में करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए पढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। सो राइट द फॉलोइंग एज मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट। हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट में राइट करना है। जैसे कि हमें ऑलरेडी एडिशन स्टेटमेंट में दिया हुआ है, अब हमें मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट में करना है। हमारे पास की है, कितने की हैं? 1 2 1 2, और इसका ग्रुप कितना है? 1 2 3 4। तो 4 ग्रुप्स हैं हमारे पास, हमने राइट कर दिया 4। और डिजिट कितने हैं हमारे पास? 2। नंबर ऑफ कीज कितना है? 2। हमने यहाँ 2 राइट कर दिया, बीच में मल्टीप्लिकेशन एंड देन हमारा यहाँ पर आंसर। ओके, हमें अभी सिर्फ क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन मेथड में राइट करना है, नथिंग एल्स। पहले हम अभी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन मेथड में इसको स्टेटमेंट में राइट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मैंगोज है। तो मैंगोज हमारे पास 1 ग्रुप में, 1 पेयर में कितना है? 1 2 3 4। तो ईच ग्रुप में हमारे पास 4 मैंगोज हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे हमारे पास कितने ग्रुप ऑफ मैंगोज हैं। 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारे पास कितना ग्रुप है? 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 into, और डिजिट क्या है हमारे पास मैंगोज की? 4। तो अब हम यहाँ राइट करेंगे 4। क्लियर है? इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड राइट करना है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हमें मल्टीप्लिकेशन मेथड करना कैसे है और मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है बटन्स। बटन्स को हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। एक ग्रुप में हमारे पास 6 बटन्स है और हमारे पास ग्रुप कितने हैं? 1 2 3। ओके, तो नंबर ऑफ ग्रुप 3 इंटू डिजिट ऑफ बटन्स 6। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपको हैं ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंप्लीट द फॉलोइंग। अब हमें इन्हें कंप्लीट करना है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, हमने एडिशन मेथड को मल्टीप्लिकेशन मेथड में लिखा और फिर उसका आंसर जैसे हमने अभी ऊपर किया, इसको आप सॉल्व करेंगे। क्लियर है? हमने अभी इतने अच्छे से समझा है। मेकिंग सेट्स, अब हमें क्या बनाना है? सेट्स बनाने हैं। क्लियर है? सेट्स कैसे बनाएंगे? 4 सेट्स ऑफ 2, यानी कि हमें 4 ग्रुप बने हुए हैं 2 2 2 2 के। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? हमें एक ग्रुप दिया हुआ है। हमने क्या करा है, इसको अब टोटल कर दिया है। हम एक साथ एडिशन करते हुए चल रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पे 2 बॉल्स हैं, यहाँ भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। क्लियर है? 2 में हमने 2 ऐड करा, 4 हो गया। 4 में हमने 2 ऐड किया, 6 हो गया। 6 में हमने 2 ऐड किया, 8 हो गया। ओके, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू आवर आंसर इन ऑल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से सेम हमारे पास नेक्स्ट सेट है, काउंट एंड राइट हाउ मैनी इन ऑल। ओके, ये टोटल कितना है। क्लियर है? तो अब हमारे पास क्या है? 3 3 का पेयर है। कितने का पेयर है? 3 3 का पेयर है। तो हमारे फर्स्ट सेट में 3 है, 3 में हमने 3 ऐड कर दिया तो कितना हो गया हमारा? 6। 3 में हमने 6 में हमने और 3 ऐड कर दिए तो हमारा कितना हो गया? 9। क्लियर है? और 9 में हमने 3 और ऐड कर दिया तो हमारा क्या हो गया? 12, जो ऑलरेडी हमें राइट किया हुआ है। सो लेट्स कंप्लीट दिस स्टेटमेंट। अब हमें क्या करना है? नंबर ऑफ ग्रुप कितना है? 1 2 3 4 सेट्स है हमारे पास। हमने यहाँ 4 राइट किया। उसके बाद हमारे पास बॉल्स कितने हैं? कितने कितने का पेयर है? 3 का। 3 3 का पेयर है। हमने यहाँ पे
3 राइट कर दिया। ओके, वेट अ मिनट, हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं 3 के, तो अब हमारा आंसर क्या होगा, वो होगा 1 to 12 इन ऑल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेट है वो है 3 सेट्स ऑफ 4। अब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सेट्स है वो है 3, और कितने कितने के सेट है, यानी कि एक सेट में कितने बॉल्स हैं, 4। क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 है, हमने 4 में और 4 प्लस करे, इट मीन्स 8, हमने 8 में और ऐड करे 4, इट मीन्स 12। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा नंबर ऑफ ग्रुप 3, नंबर ऑफ डिजिट्स 4 एंड इज इक्वल्स टू 1 to 12। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं कंप्लीट। ओके, सो इस तरीके से जो हमारा है आज का टॉपिक मल्टीप्लिकेशन, जो हमने पढ़ा कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। मल्टीप्लिकेशन सिंपली अ मेथड ऑफ रिपीटेड एडिशन, इसका ही दूसरा रूप होता है। हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी डिजिट को बार बार उसे ऐड करते हैं तो उसको हम वो एक्सपेंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको छोटे फॉर्म में लिखने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं और सॉल्व करके अपना आंसर दे सकते हैं। अभी हमने सीखा है ओनली एडिशन मेथड को मल्टीप्लिकेशन में किस तरीके से हम चेंज करते हैं। क्लियर है, सो स्टूडेंट्स दिस इज आवर टुडेज टॉपिक, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, और हमारा टॉपिक नेम है मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो आई होप आपको इस वीडियो में जो भी हमने करा है आज, जो भी हमने सीखा है वो अच्छे से समझ आया होगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।